ड्रीम इलेवन पर सबसे बड़ा झटका, पैसे वाले कॉन्टेस्ट बंद, यूजर्स और क्रिकेट की दुनिया में हलचल। भारत में जब भी क्रिकेट और फैंटेसी गेमिंग की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है ड्रीम इलेवन का। लाखों करोड़ों लोगों के लिए यह सिर्फ एक गेमिंग ऐप नहीं बल्कि क्रिकेट देखने का मजा दोगुना करने वाला प्लेटफॉर्म था। लोग अपनी फैंटेसी टीम बनाते थे, पैसे लगाते थे और मैच के हर रन, हर विकेट पर उनका दिल धड़कता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के लागू होते ही ड्रीम इलेवन ने अपने सारे रियल मनी कंटेस्ट यानी पैसों से खेले जाने वाले कॉन्टेस्ट बंद करने का बड़ा फैसला किया है। यह खबर सिर्फ ड्रीम इलेवन यूजर्स ही नहीं बल्कि पूरे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक झटका है। क्यों बंद हुए ड्रीम इलेवन के पैसे वाले कॉन्टेस्ट? भारत सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया है। इस बिल के तहत ऐसे सारे ऑनलाइन गेम्स जिनमें रियल मनी बैटिंग या गैम्बलिंग का एलिमेंट हो, उन्हें सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस तरह के गेम्स से लोग आर्थिक नुकसान झेलते हैं और युवाओं में लत लगने का खतरा बढ़ता है। खासकर राज्यों से कई शिकायतें आई थीं कि लोग ड्रीम इलेवन जैसे ऐप्स पर लाखों रुपए हार रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने बिल में साफ कर दिया कि रियल मनी कॉन्टेस्ट्स को रोकना होगा या फिर भारी टैक्स और लाइसेंसिंग के साथ चलाना होगा। ड्रीम इलेवन ने इस बिल के लागू होते ही तुरंत कदम उठाया और अपने ऐप पर नोटिफिकेशन भेजकर कहा, पे टू प्ले फंतासी कॉन्टेस्ट्स अस्थायी रूप से निलंबित हैं। आपका बैलेंस सुरक्षित है और आप चाहें तो निकाल सकते हैं। यूजर्स पर असर, करोड़ों का खेल रुका। ड्रीम इलेवन के करोड़ों एक्टिव यूजर्स थे जिनमें से बड़ी संख्या हर दिन पैसे लगाकर टीम बनाते थे। अब ये सारे कॉन्टेस्ट फ्री टू प्ले हो गए हैं। यूजर्स को सिर्फ प्रैक्टिस मोड या फन लीग्स मिलेंगी जिनमें पैसे नहीं लगेंगे। बहुत से लोग जो ड्रीम इलेवन को आमदनी का जरिया मानते थे, उनके लिए यह बड़ा झटका है। क्रिकेट मैच देखते समय लोग ड्रीम इलेवन पर अपनी टीम बनाकर दोस्तों के साथ भी कंपटीशन करते थे। अब वह थ्रिल काफी हद तक खत्म हो गया है। कंपनी की हालत, 90% रेवेन्यू बंद। ड्रीम इलेवन की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स है और इसके तहत कई और ब्रांड चलते हैं जैसे फैन कोड स्ट्रीमिंग, ड्रीम सेट गो, स्पोर्ट्स ट्रैवल और ड्रीम गेम स्टूडियो। लेकिन ड्रीम इलेवन का कोर रेवेन्यू रियल मनी फैंटेसी गेमिंग से आता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रीम इलेवन के रेवेन्यू का लगभग 90% हिस्सा इसी बिजनेस से आता था। अब जब यह बिजनेस बंद हो गया है तो कंपनी की कमाई पर सीधा असर पड़ा है। कंपनी अब अपने दूसरे वर्टिकल्स पर ध्यान दे रही है, लेकिन उतनी बड़ी कमाई फिलहाल वहां से नहीं हो रही। इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रीम स्पोर्ट्स ने इंटरनल टाउन हॉल में कर्मचारियों को बताया है कि कॉस्ट कटिंग और लेओनफ्स भी हो सकते हैं। फ्रॉडस्टर्स का खेल, ड्रीम इलेवन ने की FIR। जैसे ही ड्रीम इलेवन फेमस हुआ वैसे ही इसके नाम पर धोखाधड़ी करने वाले भी सामने आ गए। लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेक वेबसाइट्स पर गारंटीड विनिंग टीम बेचते थे। कई यूजर्स से हजारों लाखों रुपए वसूले गए। ये फ्रॉडस्टर कहते थे, हमारे पास इनसाइडर जानकारी है, ये टीम बनाओ, 100% जीतोगे। असल में ये सब फर्जी था। ड्रीम इलेवन ने इस पर कड़ा कदम उठाया और मुंबई पुलिस में FIR दर्ज कराई। कंपनी ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे किसी थर्ड पार्टी चैनल या वेबसाइट से टीम न खरीदें। ड्रीम इलेवन ने साफ किया कि वो किसी को फिक्स्ड विन या इनसाइडर इन्फो नहीं देता। BCCI स्पॉन्सरशिप, टीम इंडिया को झटका। ड्रीम इलेवन सिर्फ ऐप तक सीमित नहीं था, यह टीम इंडिया का आधिकारिक स्पॉन्सर भी था। कंपनी ने BCCI के साथ लगभग 358 करोड़ का स्पॉन्सरशिप डील किया था। हर मैच में टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम इलेवन का लोगो दिखता था। लेकिन अब जब रियल मनी गेमिंग बैन हुआ तो ड्रीम इलेवन ने स्पॉन्सरशिप से भी पीछे हटने का फैसला किया। इसका सीधा मतलब है कि अब BCCI को टीम इंडिया के लिए नया लीड स्पॉन्सर ढूंढना होगा। रूल्स के हिसाब से नया स्पॉन्सर कोई भी गैम्बलिंग या क्रिप्टो कंपनी नहीं हो सकती। अब देखना होगा कि टीम इंडिया की जर्सी पर अगला स्पॉन्सर कौन होगा। ड्रीम स्पोर्ट्स का अगला कदम, ड्रीम इलेवन की पेरेंट कंपनी। ड्रीम स्पोर्ट्स अब अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रही है। 1. फैन कोड, स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग और मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म। 2. ड्रीम सेट गो, लग्जरी स्पोर्ट्स ट्रैवल पैकेजेस। 3. ड्रीम गेम स्टूडियोज, मोबाइल गेम्स डेवलप करने वाली कंपनी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब मिलकर ड्रीम इलेवन की खोई हुई कमाई की भरपाई कर पाएंगे? एक्सपर्ट्स की राय, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्रीम इलेवन का रियल मनी बैन होना जरूरी था क्योंकि यह गैम्बलिंग जैसा हो गया था। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ड्रीम इलेवन में स्किल एलिमेंट था। टीम बनाने के लिए नॉलेज चाहिए तो इसे गैम्बलिंग कहना गलत है। यह डिबेट लंबे समय से चल रही है और शायद आगे कोर्ट में भी यह मुद्दा उठेगा। यूजर्स की प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ, अब लोग बर्बाद नहीं होंगे, जबकि दूसरे कह रहे हैं ड्रीम इलेवन ने हमारे मैच देखने का मजा बढ़ा दिया था, अब सब फीका हो गया। कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अब ड्रीम इलेवन सिर्फ ड्रीम रह जाएगा, इलेवन नहीं। निष्कर्ष, ड्रीम इलेवन का रियल मनी गेमिंग बंद होना भारत के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यह एक तरफ युवाओं को फाइनेंशियल रिस्क से बचाएगा, लेकिन दूसरी तरफ क्रिकेट फैंस का थ्रिल भी कम करेगा। कंपनी अब अपनी दूसरी सर्विसेज पर फोकस कर रही है, लेकिन ड्रीम इलेवन जैसा जोश शायद फिलहाल वापस ना आए। स्पॉन्सरशिप और रेवेन्यू लॉस की वजह से आने वाले महीनों में ड्रीम स्पोर्ट्स के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।
क्यों बंद हुए ड्रीम इलेवन के पैसे वाले कॉन्टेस्ट? भारत सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया है। इस बिल के तहत ऐसे सारे ऑनलाइन गेम्स जिनमें रियल मनी बैटिंग या गैम्बलिंग का एलिमेंट हो, उन्हें सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस तरह के गेम्स से लोग आर्थिक नुकसान झेलते हैं और युवाओं में लत लगने का खतरा बढ़ता है। खासकर राज्यों से कई शिकायतें आई थीं कि लोग ड्रीम इलेवन जैसे ऐप्स पर लाखों रुपए हार रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने बिल में साफ कर दिया कि रियल मनी कॉन्टेस्ट्स को रोकना होगा या फिर भारी टैक्स और लाइसेंसिंग के साथ चलाना होगा। ड्रीम इलेवन ने इस बिल के लागू होते ही तुरंत कदम उठाया और अपने ऐप पर नोटिफिकेशन भेजकर कहा, पे टू प्ले फंतासी कॉन्टेस्ट्स अस्थायी रूप से निलंबित हैं। आपका बैलेंस सुरक्षित है और आप चाहें तो निकाल सकते हैं।